इंडियन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की उत्तर प्रदेश में भागदौड़ बढ़ गई है। लक्ष्य जग जाहिर है, अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव पर उनकी कड़ी नजर है। प्रियंका गांधी अपनी छवि सुधारने में यूपी में लगातार लगी हुई है। बता दें, पिछली बार की तरह अब की बार भी वो प्रियंका के हर हथकंडे अपना रही है। दरगाह से लेकर मंदिर मंदिर दौड़ रही है, संगम में डुबकी लगा रही है। मानो अमावस्या पर भी प्रियंका ने प्रयागराज जाकर संगम स्नान किया था, जहां उनके साथ अजब हादसा भी हुआ यूं कि संगम स्नान के बाद प्रियंका ने पूजा अर्चना की और इसके बाद मनोकामना मंदिर में द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के दर्शन करने पहुंची। शंकराचार्य जी ने प्रियंका से बोला कि गुरुजी, बहुत दिनों से मिलने का सौभाग्य नहीं मिला, कैसे हैं आप और आपका स्वास्थ्य ठीक है? शंकराचार्य ने छोटा सा जवाब दिया कि मैं ठीक हूं। थोड़ी देर तक प्रियंका इधर उधर से बात करती रही। जब चलने की बारी आई तो प्रियंका ने शंकराचार्य जी से आशीर्वाद लिया और शंकराचार्य जी से पूछ बैठी कि उन्हें राष्ट्रहित में क्या करना चाहिए। इस पर शंकराचार्य जी का जवाब काफी सदा हुआ था। शंकराचार्य जी ने प्रियंका को ऐसी सलाह दी कि प्रियंका की भी समझ में नहीं आया कि करे तो क्या करे। दरअसल शंकराचार्य ने राष्ट्रहित में कुछ काम करने को लेकर बेचैनी प्रियंका को सलाह दी डाली और वो हिंदुओं के सम्मान और उनका विकास करे। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी के मुंह से निकले अमृत वचन सुनकर प्रियंका आगे कुछ बोल नहीं पाई। ऐसा लग रहा था कि शंकराचार्य जी प्रियंका को ही उनके द्वारा पूरी कांग्रेस को नसीहत देना चाह रहे थे। इसके साथ प्रियंका के दौरे के दौरान एक अजब सहयोग भी सामने आया। प्रियंका जब नाव पर सवार होकर संगम जा रही थी तो उसी वक्त योगी सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर के जरिए मांग मेल में मौजूद श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश हो रही थी। इसी दौरान प्रियंका गांधी और उनके साथ आए लोगों पर भी फूलों की बारिश हुई। जिस तरीके से लगातार देखा गया कि यूपी में प्रियंका बिल्कुल सक्रिय तरीके से नजर आ रही है और कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री का विकल्प जो है वो बनती नजर आ रही है। खैर, उस वक्त दो घटनाक्रम को अनदेखा कर दिया गया तो प्रियंका गांधी का प्रयागराज दौरा धार्मिक कम सियासी ज्यादा रहा है। बता दें, कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी प्रियंका करीब 2 साल बाद प्रयागराज आई थी। इससे पूर्व जब 2019 में प्रियंका यहां आई थी तब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका था। वर्ष 2019 में 2 बार प्रियंका का प्रयागराज आना हुआ था। 17 मार्च 2019 को प्रियंका ने प्रयागराज से जल यात्रा निकाली थी। संगम में हनुमान मंदिर में मत्था टेकने के बाद वो सड़क मार्ग से छतनाक होते हुए दुमगुम घाट पहुंची थी। उन्होंने पुलवामा में शहीद महेश राज यादव के परिजनों से मुलाकात भी की। इसके बाद गंगा के रास्ते कैडिहार से सीतामढ़ी तक स्टीमर से गई। इस दौरान प्रियंका ने युवाओं से मुलाकात भी की और संवाद में शिरकत की। एक गोष्ठ में प्रियंका ने शामिल भी हुई। इसके बाद 29 अप्रैल 2019 को प्रियंका गांधी का एक प्रयागराज दौरा भी था। उस वक्त लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के प्रियंका कुछ बच्चों के साथ प्रयागराज आई थी। यहाँ उन्होंने बच्चों को आनंद भवन के बारे में बताया और शाम को अमेठी रवाना हो गई थी। अब जब प्रियंका का आगमन हो गया है तो यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सिर पर चढ़ गया है। साल के भीतर यूपी में चुनाव होने हैं, इसलिए प्रियंका के प्रयागराज आगमन को सियासी नजरिए से भी ज्यादा देखा जा रहा है। चर्चा यह भी है कि 2022 के लिए विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रियंका को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सामने कर सकती है। बता दें, इसकी घोषणा शारदीय नवरात्र के आसपास की जा सकती है। बता दें कि ये किसी भी चुनाव के समय कांग्रेस और गांधी परिवार को पूर्वांचल से काफी उम्मीदें रहती है। इसकी वजह है नेहरू परिवार का यहां से जुड़ाव होना। बता दें, प्रयागराज के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कर्मस्थली है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बचपन भी यहीं पे बीता है। एक समय था जब पूर्वांचल में कांग्रेस की तूती बोलती थी। बता दें, प्रदेश को कई कांग्रेसी मुख्यमंत्री यहीं से मिले। इसमें कालापति त्रिपाठी, हेमंत नंदन और बहुगुणा विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीर बहादुर सिंह और तमाम बड़े नेता हैं। बता दें, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। गांधी परिवार ने पूर्वांचल से दूरी बनाई तो पूर्वांचल के मतदाताओं ने भी अन्य दलों का हाथ थाम लिया, जिसमें सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ थे। सोनिया गांधी रायबरेली तक सिमट कर रह गई तो राहुल गांधी अपने परिवार की पुश्तैनी अमेठी लोकसभा सीट छोड़कर केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर सांसद बन गए। लगातार कमजोर हो रही गांधी परिवार की राजनीति के चलते ही पिछले 2 लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल में भी भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। प्रियंका वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही से वाराणसी से सांसद हैं, जिसके सहारे भाजपा ने पूरे पूर्वांचल में दबदबा बनाए रखा है। अब देखना काफी अहम हुआ कि अगर प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री का चेहरा होती है तो वो किस तरीके से यूपी में चुनाव जीतने में सक्षम होती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।